सभी को नमस्ते। मेरे YouTube चैनल हेमलता टीचर में आपका स्वागत है। डू एज डायरेक्टेड की अगली सीरीज में हम देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे इजी टेंस लगता है ये, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही वर्ब है और वो है हैड, और उसी हेल्पिंग वर्ब को अपने को पूरे समय ध्यान रखना है। और एक और बात, अ मैंगो सिंगुलर है, जब ये मैंगोज हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आप साथ में याद रखते चलिए तो यू विल फाइंड लाइफ वेरी इजी। आपको ग्रामर, डू एज डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो पोर्शन है वो आपको बहुत इजी लगेगा। एक और बात, अगर आपको ये छोटे छोटे सेगमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस, अगर आपको ये वाक्य आने लगते हैं समझ में, छोटे छोटे आपको ये चंक्स, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसके पीसेस अपन बोल सकते हैं, आपको ये जब समझ में आने लगेंगे तो जब आप कोई डिफ़िकल्ट लेसन पढ़ेंगे या कोई बड़ा लेसन पढ़ेंगे, कोई नॉवेल पढ़ेंगे, तो भी वो धीरे धीरे फिर आप उसकी कनेक्टिविटी बिठा पाएंगे और आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट टेंस के। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई वी यू यू ही शी इट दे और उसके समतुल्य जो नाउन होते हैं वो, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य होगा आई हैड ईटन अ मैंगो, आई हैड ईटन अ मैंगो फुल स्टॉप। नेगेटिव, आई हैड नॉट ईटन अ मैंगो, आई हैड नॉट ईटन अ मैंगो फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, हैड आई ईटन अ मैंगो, हैड आई ईटन अ मैंगो क्वेश्चन मार्क। Negative interrogative, had I not eaten a mango, had I not eaten a mango question mark। और ये जो had I not है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है hadn't I। hadn't I eaten a mango, hadn't I eaten a mango। ओके, तो ये हमने देखे I के साथ और सिंगुलर अ मैंगो के साथ हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखे। चलिए कॉपी करिए इन्हें। अब आगे के एग्जाम्पल सेम आई के साथ ही लिए हैं मैंने, पर यहाँ पर मैंने वर्ड जो है सिंगुलर की जगह प्लूरल करा है। लेट अस सी। अफर्मेटिव, आई हैड ईटन मैंगोज, आई हैड ईटन मैंगोज। नेगेटिव, आई हैड नॉट ईटन मैंगोज, आई हैड नॉट ईटन मैंगोज। इंट्रोगेटिव, हैड आई ईटन मैंगोज, हैड आई ईटन मैंगोज। Then we have negative interrogative, had I not eaten mangoes, had I not eaten mangoes, वही शॉर्ट फॉर्म hadn't I। ओके, यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ पर हमने अ हटा दिया है क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो प्लूरल लिया है मैंगोज। ओके, जितने भी प्रोनाउन हैं उन सब के साथ ऐसे ही सेंटेंसेस बनेंगे। आई के बाद जैसे हम पढ़ते हैं वी, तो ये हो जाएगा we had eaten mangoes, we had not eaten mangoes, had we eaten mangoes, had we not eaten mangoes, hadn't we eaten mangoes। they आएगा तब they had eaten mangoes, they had not eaten mangoes, had they eaten mangoes, had they not eaten mangoes, hadn't they eaten mangoes। कोई नाउन ले लीजिए। Ram had eaten mangoes, Ram had not eaten mangoes, had Ram eaten mangoes, had Ram not eaten mangoes, hadn't Ram eaten mangoes। ओके, तो जब आप इनको पढ़ लें, समझ लें, कॉपी में नोट्स बना लें, तो सभी प्रोनाउंस के साथ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और बार बार करनी है। ओके, चलिए कॉपी करिए। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग में मैंने जब टेंस का वीडियो स्टार्ट करा था उसमें आपको बताया था कि आजकल हम सबके साथ क्या यूज़ करते हैं, विल हैव यूज़ करते हैं। शैल जो है वो मॉडल की कैटेगरी में चला गया है, इसलिए ऐसा नहीं है आपको शैल हैव में मिलेगा, बट वो मीनिंग वाइज कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज में आता है। ओके, फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए आपको विल हैव यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। हमारा सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा
I will have eaten mangoes. I will have eaten mangoes. Negative, I will not have eaten mangoes. I will not have eaten mangoes. ये जो will not है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है won't. इसका शॉर्ट फॉर्म होता है won't. इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक होगा will I have eaten mangoes? Will I have eaten? Will I have eaten mangoes? Question mark. Negative interrogative. Will I not have eaten mangoes? Will I not have eaten mangoes? Question mark. और will I not जो है उसका short form होगा won't I. So we can also say won't I have eaten mangoes? Won't I have eaten mangoes? Okay? इसे भी आप कॉपी करिए. अभी तक हमने 9 टेंस कंप्लीट कर लिए हैं, है ना. आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट वाले रूल्स आई वी यू ही शी इट दे वाले जो रूल्स हैं वो परफेक्टली आना चाहिए. उसके बाद वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब की सभी फॉर्म्स आपको आनी चाहिए. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. आईएनजी यदि उसमें लगता है तो क्या स्पेलिंग में कोई परिवर्तन होता है ना. जब सेकंड फॉर्म हम वर्ब का बनाते हैं तो क्या परिवर्तन होता है. ध्यान रखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो तीनों फॉर्म में एक सी होती हैं, जैसे कट, कट, कट. रीड की क्या विशेषता है. READ, रीड यानी पढ़ना. उसकी स्पेलिंग तीनों फॉर्म में READ रहती है पर उच्चारण क्या रहता है. रीड, रेड, रेड. सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं. ठीक है. ये चीज़ें आपको इसलिए ध्यान देनी है क्योंकि जब आपको नेगेटिव बनाने को आता है और अगर ऐसे केस में ही के साथ उन्होंने READ लिख दिया तो आपको कैच करते आना चाहिए कि ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है. और वहीं अगर ही के साथ READS लिखा हुआ है तो वो सिंपल प्रेजेंट ही रीड्स पढ़ेंगे हम उसे, ही रीड्स होगा. तो एग्जामिनर कई बार ऐसे सेंटेंसेस आपको डू एज डायरेक्टेड में देते हैं जहाँ पर वो डू को ही मेन वर्ब ले लेते हैं. तो स्टूडेंट जब नेगेटिव बनाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि इसमें डू लगाना है या डज लगाना है या क्या करना है. उदाहरण के लिए ही डज हिज होमवर्क. ही डज हिज होमवर्क. अब इसका अगर नकारात्मक बनाना होगा तो वो होगा he doesn't do his homework. या doesn't के बाद do भी लगाना होगा. ऐसी कुछ बातें जो ध्यान रखनी है वो मैं बीच बीच में आपको बताती चलूँगी और अगेन आप उनको लिखते चलिए. बिना लिखे जो है हमारा काम नहीं चलेगा बिकॉज वी हैव टू राइट इन आवर एग्ज़ाम्स. एग्ज़ाम्स में हमको 3 घंटे मिलते हैं. इस टाइप के जो पेपर होते हैं, एग्ज़ाम्स होती हैं और हमको कम समय में बहुत सारा लिखना रहता है. तो बेटा लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो अगेन आई विल से प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो. थैंक यू.